Hello, my dear students. Today I am going to give a lecture on the we can say linear equation. Class 10. This is the exercise we can say 1.3. Question number 3. Now linear equation में आप लोग पहचानना तो सीख चुके हैं in the previous lectures. Now we are going forward to understand how to solve the any of the linear equation. तो linear equation को solve करने के लिए सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दो दी जाएंगी आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to 11. तो बच्चों करना ये पड़ता है whenever we are going to come across this type of linear equation, what you have to do, you must understand the question and start with the thinking of method. किससे करना चाहते हैं तो तय कर लेना x की वैल्यू निकालना है कि y की वैल्यू. तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से मान लीजिए 2x plus 3y is equal to 11 है. आई बात समझ में रवि 2x plus 3y is equal to 11 है यहाँ पर और यहाँ पर 2x minus 4y is equal to minus 24 है. और अब क्लियर टू यू. अब ये दोनों जो इक्वेशन है इसमें से किसकी वैल्यू निकालने जाएंगे x की. तो ये हो जाएगा 11 minus 3y. x की वैल्यू कितनी आएगी 11 minus 3y अपॉन 2 होगी बच्चों. आई बात समझ सबको. x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या निकाल ली हमने. आ रहे क्लियर. हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला है. नाउ ये जो x की वैल्यू है इसको हम कहां पुट करेंगे दूसरी में पुट करेंगे बच्चों. पहले से निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं तो किस में पुट करनी होगी समझ में आई. संजू क्लियर टू यू. अपन ने इसके लिए निकालनी कहां रखेंगे इन दिस पर्टिकुलर 2x x की वैल्यू रखेंगे 2x minus 4y इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों वैल्यू. जब वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस वैल्यू से. तो क्या 11 minus 3y अपॉन क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब अपन लोग तो क्या लिखा है वहां पर -4y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -24. 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया. ये अच्छा हुआ कि कट गया. किसी में नहीं करता तो एलसीएम लेना पड़ता है. अभी इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास क्या है 11 3y और 4y कितने हो गए माइनस माइनस प्लस 3 में y 7 हो गया -24. ये 11 बदल जाएगा तो क्या होगा प्लस. राजवीर क्लियर टू यू. माइनस होगा माइनस होगा तो -7y इज इक्वल टू कितना हुआ 24 -11. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे कितना आएगा 35. हमें तो वैल्यू चाहिए y की तो y इज इक्वल टू कितना होगा -35 बाय -7 से 7 5 में 35. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5. तो बच्चों ये जो पुट है पहली इक्वेशन थी दूसरी इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन है. इसमें क्या है थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को आगे कर दिया. इसमें क्या है m की वैल्यू भी निकालना है. हमें क्या करना है फाइंड m. पहले तो हमें x और y निकालना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो हमें कौन सी वैल्यू मिल गई कौन सी वैल्यू मिली राधिका क्लियर है. हमें किसकी वैल्यू मिली y की वैल्यू. ये y की वैल्यू कहां रखेंगे इन द थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों आप लोगों को बता ही चुका हूं कि हमारे पास x की वैल्यू के लिए हम लोग किस में रखेंगे थर्ड इक्वेशन में रखेंगे. तो 11 माइनस कितना होगा 3. y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 अपॉन कितना हो रहा है 2. 3 5 क्या 15 माइनस 15 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 क्या हुआ -2 आ गई. ये किसकी वैल्यू आई x की. बट हमें तो m की रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1.3.3 का क्वेश्चन नंबर आप लोग जो कर रहे हैं वो कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है. आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख सकते हैं. बट मैं आपको कहना चाहूंगा सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y. फिर हमने सेकंड इक्वेशन में रख दी. उसके बाद हमने प्रोसीड किया तो व्हाट वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ y आ गई. आई ना बच्चों दृष्टि क्लियर है. y की वैल्यू आ गई. फिर हमने किसमें पुट की थर्ड इक्वेशन में y की जगह लिखा किसको 5 को. 3 5 में 15 हुआ और ये 11 माइनस 15 अपॉन ये तो -4 अपॉन 2 काट दिया. ये x की वैल्यू और y की वैल्यू. हमें तो m चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो y की वैल्यू कितनी है mx प्लस 3 है बच्चों. तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 5. y की जगह आप लोग क्या लिखेंगे 5 m को m ही लिखना क्योंकि m चाहिए. x की वैल्यू कितनी लाया है -2. क्लियर टू यू -2 प्लस
3 तो कितना होगा -2m इजिकल टू जाएगा 2 क्योंकि ये 5 में से 3 आएगा कितना आएगा 2 5 के पास 3 को ले जाए 5 - 3 कितना 2 सोनम क्लियर है m की वैल्यू कितनी आई -1 कितनी आई दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ it with this I finish this particular question answer we have got this is required solution of the system of equation वैल्यू ऑफ m भी हमको मिल गई तो जितना अच्छा हो सके आप इस तरीके को फॉलो करें कोई भी क्वेश्चन हो एनी ऑफ द लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व इन दिस मैनर इसमें मेहनत लगती है मानता हूँ परंतु एक सिस्टम से चलेंगे तो आपको मेहनत लगेगी और आ जाएगा प्लीज़ फॉलो द सिस्टम प्रैक्टिस मैथ से मैथ कर तो यदि आपको इसमें समझ में आया हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स अ लॉट